अच्छा, एक बार फिर से हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी के तुलसी भाग तुलसीदास के धनुष भंग नामक अध्याय के अगले भाग को लेकर आए हैं, जिसमें हमें 7वें दोहे से आगे पढ़ना है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। आइए। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। राम देखते हैं कि सभी लोग चित्र लिखे से देख, अर्थात टंगे हुए चित्रों की तरफ मेरी ही तरह देख रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि सब ने सांसें रोक ली थी। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आप आश्चर्यजनक घटना देखने जा रहे होते हैं तो सबकी सांसें रुक जाती हैं कि आखिर यह घटना घटेगी कि नहीं घटेगी। तो वही हालत वहाँ मौजूद लोगों की है। चितई सी कृपा यतन, फिर कृपा के धाम राम सीता को देखते हैं, जाने विकल विशेष, और उन्हें देखने के पश्चात उन्हें एहसास होता है कि वह विशेष रूप से व्याकुल हैं। देख विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कल्प समते। देखते हैं कि भयंकर अथाह व्याकुल से युक्त वैदेही को जब देखते हैं तो निमिष विहात कल्प समते, कि उनका जो निमिष है, विहात मतलब बीतना, कल्प समते हैं, उस सीता को इतना विकल पाते हैं जिसका निमिष अर्थात पलकें गिरने तक का समय भी कल्पों के समान बीत रहा है। त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा, कल्प का मतलब होता है, यहाँ कल्प एक पैमाना है। कल्प से तात्पर्य ब्रह्मा के जीवन का एक दिन माना जाता है कल्प को, और कई अरबों वर्षों का एक कल्प माना जाता है। तो यह उसी कल्प की बात हो रही है कि सीता इतनी व्याकुल हैं कि उनका थोड़ा सा समय भी कल्पों के समान बीत रहा है। त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। ऐसे में प्यासा यदि पानी के बिना तन को त्याग दे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मुँह करई का सुधा तड़ागा, तो मरने के बाद पूरे जल के तालाब में ही डुबा देने पर क्या होने वाला है। अर्थात कुछ नहीं, मरने के बाद ही अथाह जल प्रदान कर उसके प्राणों को वापस तो लाया नहीं जा सकता। का बरखा जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जाए तो वर्षा होकर भी क्या करे, समय चूक पुण्य का पछताने। और जो अगर समय पर चूक जाएं तो फिर पश्चाताप करने का क्या फायदा। असजिए जान के, ऐसा हृदय में सोचते हुए विचारते हुए राम जानकी को देखते हैं, प्रभु कुल के लखी प्रीति विषय की, और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर पुलकित होते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और मन ही मन गुरु को प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाए धनु, और अत्यंत तीव्र गति से बहुत कम समय में धनुष को उठा लेते हैं। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयो,
ऐसा लगता है कि ज्यों ही वह धनुष को उठाते हैं धमक्यों दानों बिजली कड़कती है। पुननभ धनुमंडल संभव और पूरा आसमान धनुषाकार हो जाता है। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, धनुष को लेते चढ़ाते और तेज गति से खींचते हुए काहू न लखा देख सब ठाड़े, कोई देख नहीं पाया, सब के सब खड़े के खड़े रह जाते हैं। तही क्षण राम मध्यधन तोरा, और ऐसे में उसी क्षण सबके बीच राम ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे के पूरे लोग उस धनुष के टूटने की भयंकर और कठोर धुन से अर्थात ध्वनि से भर जाते हैं। आगे छंद है। तुलसीदास कहते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जिमा रघु चले, चिकरहि दिग्गज डोल महिं कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि कोदंड खंडऊ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारग चले, जितने भी भुवन हैं अर्थात तीनों लोग उस घोर और कठोर ध्वनि से, भयंकर कठोर ध्वनि से, अर्थात जो राम ने धनुष तोड़ा था उससे जो भयंकर और कठोर ध्वनि उत्पन्न हुई थी उससे तीनों लोग भर गए। रविबाज तज मार्ग चले, सूर्य के जो घोड़े हैं वह अपना मार्ग त्याग कर चलने लगे। यहाँ रविबाज सूर्य के जो 7 घोड़े हैं जो उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसा माना जाता है साइंटिफिक तौर पर। जो सूर्य की किरणों में 7 प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, उसी को साहित्य में 7 घोड़ों का स्वरूप बताया गया है। उन्हीं घोड़ों की बात की जा रही है कि रविबाज तज मार्ग चले, सूर्य के जो घोड़े हैं वह मार्ग त्याग कर चलने लगते हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल में, जो दिग्पाल हैं वह चिंघाड़ने लगते हैं, दिग्पाल रूपी हाथी चिंघाड़ने लगते हैं। डोल मही, और धरती डोलने लगती है। अहि कोल कुरुम कलमले, अहि सर्प, कोल और कुरुम, कोल का अर्थ है मगर और कुरुम का मतलब कच्छप, यह सब के सब कलमलाने लगे अर्थात उस ध्वनि से तड़पने लगे। सुर असुर मुनिकर कान देने, देवता हों, राक्षस हों या मुनि हों, सब अपने हाथों पर कान देते हैं और सकल विकल विचार हैं। ये सब के सब लोग व्याकुल होकर के विचार करते हैं कि आखिर यह कैसी ध्वनि है जो इतनी भयंकर रूप में चारों तरफ फैल रही है। कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति बचन उचारे, और इधर भगवान शिव के धनुष को राम जब तोड़ देते हैं तो तुलसीदास जी उनके जय के अर्थात उनकी जयकार के वचनों का उच्चारण करते हैं कि भगवान श्री राम की जय हो, जिन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ डाला। आज भर इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।